और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस नेता हिमानी की हत्या पर उनकी मां सविता का बयान आया है। चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। उन्होंने ये कहा है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता अंतिम संस्कार नहीं करूंगी, ये सविता ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की कार्यकर्ता होने का दावा किया और यह भी कहा कि गला दबाकर बेटी की हत्या की गई है। हिमानी की हत्या पर अब उनकी मां सविता ने कहा है कि चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। रोहतक में सापला बस स्टैंड के पास एक नीले रंग के सूटकेस ने सनसनी फैला दी है। बस स्टैंड के पास नीले रंग का लावारिस सूटकेस रखा हुआ था। राहगीरों की नजर पड़ी तो किसी ने पुलिस को सूचना दी। उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था और होठों पर खून भी लगा मिला। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी क्रूरता से हिमानी को पहले पीटा गया और उसके बाद उसका गला चुन्नी से घोट कर मार दिया गया। रात के अंधेरे में ही सूटकेस को सुनसान एरिया में डाल दिया गया। सांपला थाना पुलिस और एफएसएल टीम ने जब मामले की जांच शुरू की तो शुरुआती जांच में यही इशारा लग रहा था कि हिमानी नरवाल की हत्या गला घोट कर की गई। लेकिन सवाल ये था कि आखिर हत्या की वजह क्या है? क्या ये कोई निजी रंजिश थी या फिर इसके पीछे कोई अन्य साजिश? देखो, पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पे पहुंची थी। वहाँ एक सफारी का बैग था, उसके अंदर से डेड बॉडी वो मिली थी। तो बाद में हम लोगों ने जब आइडेंटिफिकेशन वगैरह करी तो हिमानी नरवाल के नाम से वो लड़की का था। विजयनगर की वो रहने वाली थी। तो उनके माँ बाप भी हम लोगों ने मौके पे बुलाए थे, वो आइडेंटिफाई हो गई थी बढ़िया। और उसके बाद हम लोग अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। हिमानी की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हिमानी की मां का आरोप है कि चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। इस वजह से उसने कुछ दुश्मन बना लिए थे। पे किसी पे शक नहीं है। हम ये है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, मतलब कोई हो सकता है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि मतलब बहुत की नजरों में खटक रही थी उसकी। मतलब वो अब ये जो 2 इलेक्शन हुए इनसे पहले मतलब इतना नहीं था, उसके बाद और ज्यादा खटक गया। कुछ तो राहुल की यात्रा में ही खटक गई थी वो, और अब तो वो और भी ज्यादा खटक गई। ये मतलब छोटी, हमारे से छोटी एज होके ये इतने आगे तक कैसे पहुंची, ये आशा हुड्डा को भी पता है, बत्रा साहब को भी पता है, हुड्डा साहब को भी पता है, ये उनको सबको पता है। इस मामले पर मृतका हिमानी नरवाल के भाई जतिन का भी बयान सामने आया। उन्होंने आशंका जताई कि हत्यारा कोई घर का ही हो सकता है। उनका इशारा कांग्रेस पार्टी की तरफ था। मैं और मेरी मम्मी है काली, हाथ जोड़ के विनती, बस और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, भाई और बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहता मैं, बस मेरी बहन है, इंसाफ दबा दो। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। रोहतक के कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की। जिन्होंने ये घिनौना अपराध किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और तुरंत इसमें पुलिस डिपार्टमेंट को एक एसआईटी फ्रेम करनी चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की मांग की है। जो लोग हो सकते हैं जिन्होंने किया है मृत्यु, वो पार्टी के अंदर से भी हो सकता है कि रंजिश, कोई जो भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। हत्या पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है, उनकी मां के आरोप गंभीर है। कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसा करते आए हैं। जल्दी तरक्की करने वाले दूसरों को पीछे ढकेलना कांग्रेस की पुरानी आदत है। बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिमानी नरवाल की हत्या आखिरकार किन हालात में की गई? क्या उन्हें किसी ने मिलने के बहाने बुलाया और फिर हत्या कर दी, या फिर यह कोई पूर्व नियोजित साजिश थी? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कई बातें साफ होगी। पुलिस के लिए सबसे अहम कड़ी वो हो सकती है जिनसे हिमानी ने आखिरी बार संपर्क किया था। हिमानी नरवाल की हत्या को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।